नमस्कार, मैं रहबर से बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, बिहार में विधानसभा भंग होने के अटकलों की और अंत में बात होगी मायावती के एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चाओं की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर ही अब खतरा मंडराने लगा है। एक दिन पहले जहां दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर उन्हें नोटिस देने का प्रयास किया था, वहीं आज एक बार फिर से यानी कि रविवार को एक बार फिर से क्राइम ब्रांच की पुलिस मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची और नोटिस थमाने की कोशिश किया। हालांकि इसके साथ ही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस का जवाब देना चाहिए। 3 दिन का समय उनको दिया गया है, जिसमें पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, उनको अरेस्ट करने की साजिश रची जा रही है। इसके साथ ही उनके 7 विधायकों को फ़ोन कर 25-25 करोड़ का ऑफ़र भी दिया गया है, साथ ही उन्हें मंत्री भी बनाए जाने का आज ऑफ़र दिया गया। इस बात को लेकर उनके जो मंत्री हैं और कद्दावर नेता आतिशी हैं, उन्होंने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि उनके 7 विधायकों को खरीदने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने बीते दिनों ही कमिश्नर से मुलाकात किया था और उन्होंने पूरे मामले की जांच किए जाने की मांग किया था। इसी को देखते ही एक दिन पहले शनिवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी और अरविंद केजरीवाल को बाकायदा नोटिस थमाया था। आज यानी रविवार को एक बार फिर से टीम पहुंची और अरविंद केजरीवाल को नोटिस थमाते हुए 3 दिन के अंदर अपना बयान और उसका जवाब देने की बात कही है। इसके साथ-साथ अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री हैं आतिशी, उनके घर पर भी दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस की पहुंच चुकी है और वहां पे उन्हें नोटिस दिए जाने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि आतिशी मौके पर उस समय तक अपने आवास पर नहीं थी। हो सकता है कि जब तक आप तक ये खबर पहुंचे, हमारा वीडियो आप तक पहुंचे, क्योंकि अभी जिस टाइम तक हम इसको बना रहे हैं उस वक्त तक आतिशी अपने आवास पर नहीं पहुंच सकी थी। लेकिन जब तक शाम तक हो सकता है कि वो अपने घर पर पहुंचे, आवास पहुंचे और फिर उनको भी नोटिस थमाया जाए और 3 दिन का उनको भी समय दिया जाए अपना जवाब देने का। एक तरफ संजय सिंह जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है। इनके एक और बड़े मंत्री जो हैं वो भी जेल में हैं। अब अरविंद केजरीवाल और आतिशी के साथ-साथ वो 7 विधायकों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर आरोप लगाया था। उधर ईडी जो है उसने भी दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जो है 5 समन देने के बावजूद भी वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं और पूछताछ के लिए शामिल नहीं हो रहे, जबकि वो एक लोक सेवक है और लोक सेवक को अब जवाब देना ही होगा। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले-पहले जो आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, वो सब के सब जेल चले जाएँगे और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी की ही अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि जब कद्दावर नेता ही बाहर नहीं रहेंगे तो ऐसे में पार्टी कैसे बचेगी, इसको लेकर भी अटकलों का बाज़ार गर्म हो चुका है। अटकलें तो इस वक़्त लग रही हैं बिहार सरकार को भी लेकर, क्योंकि आगामी दिनों में यानी 10 या 12 फरवरी को नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट देना है और उन्हें अपना बहुमत साबित करना है। इसे देखते हुए सियासी माहौल जो है बिहार का इस वक़्त काफ़ी गर्म हो चुका है। एक तरफ जहाँ जीतन राम मांझी 2 मंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने भी अब मोर्चा खोल रखा है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के लल्लन सिंह, वो भी खिलाफ हो चुके हैं और उन्होंने भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसी जो सूत्रों से बातें सामने आ रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि शीघ्र ही वो भी बगावत करने वाले हैं। उनके साथ कम से कम 15 विधायक उनके साथ ही रहने वाले हैं। अब ऐसा अगर अगर होता है तो फिर बिहार सरकार पर भी खतरा मंडराने लगेगा। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उससे अब ये उम्मीद ज़ाहिर होने लगी है, कहीं ऐसा नहीं है कि बिहार विधानसभा को ही भंग कर दिया जाए और लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का भी चुनाव कराया जाए। हालाँकि ऐसा आसान नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर एनडीए की मुश्किलें और भी खड़ी हो जाएँगी। उधर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो भी इस वक़्त काफ़ी चर्चाओं में है। असम से जब पश्चिम बंगाल पहुँची तो वहाँ भी उन्हें अपार जन समर्थन मिला, उसके पश्चात झारखंड पहुँची, तो यहाँ भी अपार जन समर्थन मिल रहा है।
लगातार राहुल गांधी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं और सीधे युवाओं से, महिलाओं से सीधे वार्ता कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, इसके अलावा किसानों से भी वो वार्ता कर रहे हैं। इससे जिस प्रकार से राहुल गांधी की न्याय यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तो चिंता में है ही। उधर पश्चिम बंगाल की जो सरकार हैं, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो भी चिंता में हैं और ये वजह है कि उन्होंने भी सीधे तौर पर कांग्रेस को ललकारा और उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत हो तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा कर दिखाएं। बहरहाल ममता बनर्जी का ये अपना बयान है और वो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन वो साथ-साथ ये भी कहती हैं कि वो इंडिया गठबंधन को छोड़ने नहीं जा रही हैं। हालाँकि इंडिया गठबंधन अब रह भी नहीं गया है, इंडिया गठबंधन लगभग समाप्त हो चुका है। फिलहाल कांग्रेस जिस प्रकार से पुराने जो गठबंधन थे उनके सहारे वो चुनाव लड़ेगी और वही अनुमान भी लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव होते-होते इंडिया गठबंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती भी थी। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन बना रह जाता तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन अब ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है, अब आसान राह दिखती हुई नज़र आ रही है। अंत में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की 80 सीटें, यहाँ पे एक बार फिर से खेला होना शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आ रहा है कि मायावती शीघ्र ही इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएँगी और लोकसभा चुनाव आचार संहिता जैसे ही अधिसूचना जारी होगी लोकसभा चुनाव की, वैसे ही मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएँगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें मायावती को प्रधानमंत्री का ऑफ़र दिया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर सियासत में एक बड़ा भूचाल आना तय है। बहरहाल ये आगे बढ़ती हुई इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं। फिलहाल बस तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।